बुलडोजर कहाँ चला? बताया गया जो मुस्लिम गरीब झुग्गियों में हैं उनको रोहिंग्या बताकर उनकी रोजी रोटी आजीविका घर छीन लिया गया। अगर वो रोहिंग्या थे, घर तो आपने तोड़ दिया, आजीविका दुकानें तोड़ दी, सड़क पर बैठे हैं, गाड़ी में बिठाइए ना। बांग्लादेश रोहिंग्या जहाँ का उसे छोड़ कर आइए ना। आपने उन्हें सड़क पर छोड़ दिया क्योंकि वो भारत के हैं, या आप भी जानते हैं, पर उनका कसूर ये है कि वो अल्पसंख्यक हैं और आपकी राजनीति को, जो संघ की राजनीति है, उसे वो जो है भाते नहीं है, वो एकता नहीं। खट्टर कह रहे हैं उनको मालूम नहीं, गृह मंत्री कह रहा है खुफिया विभाग ने उन्हें नहीं बताया, दुष्यंत चौटाला कहते हैं सबको सूचना थी, आपके जो है गुरुग्राम के सांसद कहते हैं कौन खुली तलवारें और बंदूकें लेके घरों में जाकर बेटियों को बलात्कार करने की धमकी देता है। तो ये तो भाजपा के अंदर के कलह है ना, आपस में बताएं, लेकिन देश जल रहा है। मणिपुर जल रहा है, हरियाणा में धर्म के नाम पर हिंसा होते आपने देखा है। दोनों जगह भाजपा की डबल इंजन की सरकारें पूरी तरह से फेल और नाकाम हो रही हैं। राहुल जी ने सही कहा था, देश पे केरोसिन छिड़क दिया गया, एक तीली लगानी है और उस तीली से देश को बचाना है, वो तीली भाजपा है। भारत बचाओ संसद घेराव का आह्वान कांग्रेस की तरफ से हुआ है। कांग्रेस की नेता अलका लांबा जी हमारे साथ हैं। मैम, बेरोजगारी और ये तमाम मुद्दे तो हैं ही, लेकिन जान का, नफरत के खिलाफ जो आवाज़ आप उठा रहे हैं, ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि इंसान महफूज कैसे रह पाए। मणिपुर का जिक्र आप कर रही हैं और हाल ही में हरियाणा का जिक्र कर रही हैं, कैसे इन चीज़ों से निकला जा सकता है? मणिपुर जल रहा है, हरियाणा में धर्म के नाम पर हिंसा होते आपने देखा है। दोनों जगह भाजपा की डबल इंजन की सरकारें पूरी तरह से फेल और नाकाम हो रही हैं। राहुल जी ने सही कहा था, देश पे केरोसिन छिड़क दिया गया, एक तीली लगानी है और उस तीली से देश को बचाना है, वो तीली भाजपा है। अब बात आ रही है, आज 8 अगस्त है। आज ही के दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बापू ने अगस्त क्रांति की शुरुआत की थी, अंग्रेजों के खिलाफ नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, करो या मरो। आज आज़ादी के 75 साल मना रहे हैं, आज ही 8 अगस्त है और आज भी करो या मरो के नारे के साथ भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस अपने नेता राहुल गांधी के बताए रास्ते की डरो मत, इनसे लड़ो। इस देश में हिंसा की कोई जगह नहीं है, अराजकता की कोई जगह नहीं है और इन तानाशाह जो देश के संविधान को ताक पर रख दिया, लोकतंत्र की हत्या करें, उनसे हम लड़ने निकले हैं। करो और मरो के नारों के साथ हम बिल्कुल देश को एकजुट रखेंगे, जाति धर्मों में बंटने नहीं देंगे। मणिपुर की बेटियों को दिल्ली की दहलीज पर आई तो लगा प्रधानमंत्री आवास जाएंगी, प्रधानमंत्री बेटी के सर पर हाथ रखकर न्याय का, बेटी बचाओ के नारे के तहत न्याय का विश्वास दिलाएंगे। दुर्भाग्य है, असंवेदनशील प्रधानमंत्री है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उन्हें। बेटियां सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर बैठी न्याय की उम्मीद लगाए बैठी है। यहीं से समझ आता है ये सरकार कितनी गंभीर है मुद्दों को लेकर। पर कश्मीर से कन्याकुमारी तक राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोलते हैं, तो सवाल ये खड़ा होता है कि क्या नूह उनकी मोहब्बत की दुकान में नहीं आता है? नूह तक क्यों नहीं पहुंचे? नूह की हिंसा एक दिन में अगर रुकी तो राहुल गांधी जी के नारे जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, छोड़ो छोड़ो नफरत छोड़ो, यही नारा था। हरियाणा से गुजरी इसी नूह से राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा निकली। आप अगर यूट्यूब्स में देखेंगे हमारे जो भारत जोड़ो यात्रा की क्लिप, आप देखेंगे कि इसी नूह से, इसी हरियाणा से राहुल जी की यात्रा गुजरी और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वहाँ पर नूह में वहाँ से आगे बढ़े और एकजुट थे। ये आग तो अब लगी क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा कामयाब होगी, लोग जुड़ गए, हिंसा नहीं हुई, इसलिए भाजपा अब कर रही है। आप देख रहे हो, खट्टर कह रहे हैं उनको मालूम नहीं, गृह मंत्री कह रहा है खुफिया विभाग ने उन्हें नहीं बताया, दुष्यंत चौटाला कहते हैं सबको सूचना थी, आपके जो है गुरुग्राम के सांसद कहते हैं कौन खुली तलवारें और बंदूकें लेके घरों में जाकर बेटियों को बलात्कार करने की धमकी देता है। तो ये तो भाजपा के अंदर के कलह है ना, आपस में बताएं, लेकिन देश जल रहा है। बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर किस तरह से देखती हैं? आखिरी सवाल, बुलडोजर की जो कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है, बुलडोजर कहाँ चला? बताया गया जो मुस्लिम गरीब झुग्गियों में हैं उनको रोहिंग्या बताकर उनकी रोजी रोटी आजीविका घर छीन लिया गया। अगर वो रोहिंग्या थे, घर तो आपने तोड़ दिया, आजीविका दुकानें तोड़ दी, सड़क पर बैठे हैं, गाड़ी में बिठाइए ना। बांग्लादेश रोहिंग्या जहाँ का उसे छोड़ कर आइए ना। आपने उन्हें सड़क पर छोड़ दिया क्योंकि वो भारत के हैं, या आप भी जानते हैं, पर उनका कसूर ये है कि वो अल्पसंख्यक हैं और आपकी राजनीति को, जो संघ की राजनीति है, उसे वो जो है भाते नहीं है, वो एकता नहीं भाती है। रोहिंग्या थे ना, क्यों सड़क पे खुला छोड़ दिया? बांग्लादेश सौंप कर आते या जिस जहाँ के भी थे। तो बात ये कि हमारे देश के नागरिक हैं, लेकिन धर्म के नाम पर जल रहा है देश। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो अलका लांबा थी, कांग्रेस की नेता, बात कर रही थी और संसद
घेराव, भारत बंद संसद घेराव, इसमें तमाम मुद्दे हैं। इसमें एक नफरत का मुद्दा भी है जिसको लेकर कांग्रेस युवा सड़कों पर उतरी है। इस वीडियो में इस इंटरव्यू को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स का सहारा लेकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.